और इस बीच हरियाणा से खबर आपको बताते हैं, नेता विपक्ष की नियुक्ति नहीं होने से मुश्किल में अब प्रदेश की कई नियुक्तियां भी लटक गई हैं। बीसी आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति लटकी हुई है। चयन कमेटी में नेता प्रतिपक्ष भी क्योंकि मौजूद रहते हैं और अब वैकल्पिक व्यवस्था तलाश रही है सैनी सरकार। अब तक नेता विपक्ष तय ही नहीं कर पाई है कांग्रेस पार्टी। इतना वक्त हो गया है, हरियाणा में इलेक्शंस हुए, नतीजे आए, लेकिन बावजूद इसके अभी तक नेता विपक्ष तय नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से अब काम रुकने लगे हैं। बीसी आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति अभी तक लटकी हुई है क्योंकि चयन कमेटी में नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सरकार बनने के 6 महीने बाद भी अपने नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं कर पाई है। तो सरकार अब कानूनी सलाह लेकर वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष का चयन न होने के कारण कई नियुक्तियां लटकी हुई है। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति पर भी तलवार लटकती नजर आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हम सीधे उन्हीं का रुख अब कर लेते हैं। 6 महीने हो गए हैं विजय, अभी तक नेता विपक्ष तो कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पाई है, लेकिन अब सरकार के पास क्या विकल्प बचते हैं फिर? बिल्कुल, सरकार के बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसमें नेता प्रतिपक्ष की ज़रूरत पड़ती है। कई कमेटियां ऐसी बनती हैं जिन कमेटियों में मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं और उन कमेटियों के फैसले लेने के लिए नेता प्रतिपक्ष का होना भी ज़रूरी होता है। लेकिन 6 महीने चुनाव को लगभग बीत चुके हैं और अभी तक कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं की गई है, जिससे कई काम सरकार के अटके हुए हैं और सरकार अब अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है कि अगर नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कांग्रेस की ओर से नहीं की जाती तो सरकार के पास क्या विकल्प हैं कि जो कामकाज अटके हुए हैं उन्हें सरकार पूरा कर सके। हालांकि इसमें एक आम जो विकल्प यही होता है कि सरकार आपसी सहमति से विपक्ष के किसी एक विधायक को एक्टिंग नेता प्रतिपक्ष बनाकर जो है काम आगे चला सकती है, लेकिन ये एक अल्पकालीन जो बदलाव होगा, अल्पकालीन हल होगा। इसका परमानेंट हल तभी होगा जब कांग्रेस की ओर से एक नेता प्रतिपक्ष का नाम जो है आधिकारिक तौर से घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर हम उदाहरण की बात करें, जिस तरह सूचना आयुक्तों की भर्तियां होनी है, हरियाणा में कई पद खाली हैं सूचना आयुक्तों के, उनकी भर्तियां होनी है। इसके अलावा कई आयोग ऐसे होते हैं जिनकी अध्यक्षों की भर्तियां, सदस्यों की भर्तियां होती हैं। इसके अलावा उप कुलपतियों के आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों के पद पर भर्तियां होती हैं। यानी जो भी आयोगों में जो संवैधानिक जो पद हैं, जब उनकी नियुक्तियां होती हैं तो उसके लिए कमेटियां बनती हैं और उस कमेटी में मुख्यमंत्री के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष का होना भी ज़रूरी है, ताकि जब बैठक हो, बातचीत हो, तब उसमें किसी एक नाम को घोषित किया जा सके। लेकिन फिलहाल नेता प्रतिपक्ष के ना होने से जो ये सारे काम हैं, भर्तियां ये अटकी पड़ी हैं और सरकार अब कोशिश कर रही है कि अब अन्य विकल्पों पर विचार किया जाए, कानूनी विकल्पों पर विचार किया जाए, ताकि नेता प्रतिपक्ष की गैर हाजिरी होते हुए कोई ना कोई विकल्प ढूंढकर जो ये नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं इनको सरकार पूरा कर सके। क्योंकि कांग्रेस की ओर से फिलहाल ऐसा कोई संकेत दिखाई नहीं देता है कि आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले समय में नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा हो जाएगी। तो फिलहाल इंतजार जरूर किया जा रहा है, लेकिन सरकार अब 6 महीने इंतजार सरकार भी कर चुकी है और अब सरकार भी कानूनी तौर पर अन्य विकल्प ढूंढने की जो कोशिश है वो कर रही है। जी, इससे क्या कांग्रेस पार्टी पर भी कोई प्रेशर पड़ेगा? क्योंकि अगर नेता विपक्ष नहीं होंगे कमेटी में तो इससे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही नुकसान है। गुटबाजी इतनी है उनकी कि इतने वक्त में भी नहीं चुन पाए हैं। बिल्कुल, हालांकि कांग्रेस पार्टी पर दबाव तो है, क्योंकि जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा है या इनेलो है, कोई भी पार्टियां हैं, वो भी लगातार हमलावर रहती हैं इस मुद्दे को लेकर कि कांग्रेस 37 विधायक लेने के बावजूद भी अपना नेता विपक्ष अभी तक चुन नहीं पाई है। क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। उसके बाद दिल्ली चुनाव आ गए तो वो भी अब निकल चुके हैं और इसके साथ साथ कई सत्र भी अब हो चुके हैं, बजट सत्र पूरा निकल चुका है, लेकिन इसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा नहीं हुई। और माना तो ये जा रहा था कि कम से कम बजट सत्र में जो है शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मामले में ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। किसी एक नाम पर फैसला नहीं किया जा पा रहा है, ना ही हाईकमान और जो कांग्रेस के विधायक हैं इनके बीच में कई बैठकें भी हो चुकी हैं,
नामों पर चर्चा भी हो चुकी है। कई सीनियर नेता चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं विधायकों से बातचीत करने के लिए, उनका फीडबैक लेने के लिए। खुद जो नए प्रभारी हैं BK हरिप्रसाद, उन्होंने भी एक एक करके विधायकों से फीडबैक लिया, लेकिन उसके बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा जो है कांग्रेस नहीं कर पाई। और कई कारण इसके पीछे हैं, कई अंदरूनी कारण भी कांग्रेस इस समय अंदरूनी कारणों से जूझ रही है। लेकिन जो अगर हम पूरी बात का एक लेवल ऑफ देखें तो उसमें साफ बात यही है कि कांग्रेस की ओर से कोई नाम घोषित नहीं किया गया है और सरकार अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है, ताकि जो भी सरकार के कामकाज हैं वो ना रुके और वो सरकार पूरे कर सके। क्योंकि कांग्रेस की ओर से अभी तक ऐसा कोई ठोस संकेत नहीं मिला है जिसको देखकर ये कहा जा सके कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई नाम कांग्रेस जो है वो घोषित कर सकती है। जी, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए विजय।